हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है विश्व का भूगोल, उसके अंतर्गत भूगर्भिक इतिहास। इससे किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग, संपूर्ण क्रस्ट एवं मेंटल का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकेल और फेरम। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और फेरम तत्वों की प्रचुरता है। निफे निकेल और फेरम लोहा का संक्षिप्त अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपर्युक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.एम. डेविस। डब्ल्यू.एम. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वाल्टर पेंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है महादेश जनक बल, ऑप्शन बी है भूविक्षेपीय कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी है पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन डी है बहिर्जात बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल, क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है जिसे वलन कहते हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड। जब पैंजिया का विभाजन हुआ तब पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। यह प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये टेक्टोनिक्स प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं। प्लेटों की इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है?
ऑप्शन ए है ग्रेट लेक्स प्रदेश, ऑप्शन बी है अलाबामा प्रदेश, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया प्रदेश, ऑप्शन डी है पीटर्सबर्ग प्रदेश, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग प्रदेश। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण या औद्योगिक हब था, लेकिन अब गिरावट के चरण में है क्योंकि विनिर्माण केंद्र कई देशों में स्थानांतरित हुए हैं। ग्रेट लेक्स क्षेत्र और पीटर्सबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है चट्टानें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन ऑप्शन ए है ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी है ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। ऑप्शन सी है ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ऑप्शन डी है ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। परत या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट-फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा रहने से होता है। अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपरदन के अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि द्वारा भी बनती है। इनमें जीवों के अवशेष और वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में परतें पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरिक चट्टान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोलोमाइट। दिए गए विकल्पों में डोलोमाइट परतदार चट्टान है, नीस ग्रेनाइट के तथा क्वार्टजाइट सैंडस्टोन तथा क्वार्ट्ज के रूपांतरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा व ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में खनिज जमा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट-फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा रहने से होता है। ये चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं, इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियां अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से स्लेट, संगमरमर, नीस आदि चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है माउंट एटना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौना लोआ उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है। आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार 60 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के उत्तर से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इग्नियस या आग्नेय चट्टान। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से आग्नेय या इग्नियस चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी एवं बहिर्भेदी। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से द्रवित मैग्मा बाहर निकलकर यथा ज्वालामुखी उद्गारों में ठंडा होकर ठोस
बन जाता है तो इसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट चट्टान इसका प्रमुख उदाहरण है। द्रवित मैग्मा जब भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इसे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट चट्टानें इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो है एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग्नेयगिरी। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। अकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना सिसिली एवं वेसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौना लोआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौना लोआ में विस्फोट वर्ष 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व वर्ष 1984 में विस्फोट के 38 वर्ष उपरांत हुआ। 1843 ईस्वी के बाद से मौना लोआ में 34 बार विस्फोट हुए हैं। अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व हुए थे। वर्ष 1950 के बाद 1975, 1984 एवं 2022 में विस्फोट हुए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्केली पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मर्केली पैमाना का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्नवत है। अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12 और ओशिनिया में 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम है, न्यूनतम क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 4,45,68,500 वर्ग किलोमीटर है। अन्य के क्षेत्रफल इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र तल का फैलाव। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। हैरी हेस के अनुसार समुद्र तल का फैलना दरार में मैग्मा के बढ़ने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है। ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है आयर झील, ऑप्शन बी है नलार बार मैदान, ऑप्शन सी है शाल्विन पर्वत, ऑप्शन डी है सेल्विन घाटी। तो यहाँ देखिए आयर झील और नलार बार मैदान तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन शाल्विन मैदान जो है ये मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्यतः म्यांमार में विस्तारित है, और सेल्विन घाटी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से 2
ऑप्शन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। यहाँ आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आयर झील बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह प्रणाली क्षेत्र है, जिसका विस्तार लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बेसिन के मध्य में काटी थांडा लेक आयर स्थित है। नलार बार मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है। साल्विन पर्वत दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्यतः म्यांमार में विस्तारित है। इसका कुछ भाग चीन एवं थाईलैंड में भी है, जबकि सेल्विन घाटी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही उत्तर माना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा सहित अनेक सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे लगी हुई है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से 7000 किलोमीटर से 8900 किलोमीटर तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है। आल्प्स पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार विस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉकी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रस्तुत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। प्रश्न में निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज है, जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पठार से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है संसार की छत किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पामीर। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क प्रदेश या मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। फर्स्ट है
30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी सहारा, उत्तरी अफ्रीका, अटाकामा, दक्षिण अमेरिका और नामीब, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। थर्ड है, पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। फोर्थ है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी सागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हम्बोल्ट और पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। फिफ्थ है, महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित है। इनमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र में विस्तारित है। एशिया में है ये। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तिएन शान पर्वत से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपघर्षण। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक शैल या गारा शैल अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। ब्राज़ील पर्वत ब्राज़ील उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका के सबसे प्राचीन भूखंड में से एक है जिसका निर्माण लगभग 3.8 से 1.8 बिलियन वर्ष पुराना है। पैकारेमा पर्वत दक्षिण अमेरिका के गुयाना उच्च भूमि पर अवस्थित है। टुमक हुमक पर्वत श्रृंखला फ्रेंच गुयाना एवं सूरीनाम के साथ ब्राज़ील की सीमा पर अवस्थित है। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं लगभग 1.8 बिलियन वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन ए है गोबी मंगोलिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कालाहारी अमेरिका। कालाहारी अमेरिका में नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी है थार भारत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है सहारा अफ्रीका, बिल्कुल सही है। तो हमसे बेजोड़ जोड़ी पूछा गया है, मतलब जिसका सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाहारी अमेरिका। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। शेष विकल्प सही सुमेलित है। नेक्स्ट है घास मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है,
दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पम्पास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी, उत्तरी अमेरिका तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाना। प्रश्नगत विकल्पों में अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका के घास मैदानों को प्रेरीज और दक्षिणी अमेरिका के घास मैदानों को पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के पठार के पास मैदानों को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपोस। ब्राज़ील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस कहते हैं। पम्पास शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना में, डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में तथा वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।